हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ द अप्रैल 2020। आपको बताना है कि इंडिया कौन से नंबर का जो है किस रैंक पे है इन द होल्डिंग इन द यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, तो ये यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जो है रिपोर्ट जारी करी है इस बार। तो उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया जो है 12th रैंक पे है, 12वें नंबर पे है इंडिया इन द होल्डिंग ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, तो इंडिया है 12वें नंबर पर। ऐसा होता है कि इन द यूएससी की जो इकोनॉमी है इट्स मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपनी जो मतलब कि जो अपना जो पैसा है मतलब कि अपनी जो एसेट्स हैं वो है यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी को जो है उसमें जो है होल्ड करते हैं, उसमें जो है मतलब कि अपने पैसे जो है वहाँ इन्वेस्ट करते हैं यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ताकि जो पैसे की जो वैल्यू है वो मेंटेन रहे इन द डिप इन द इकोनॉमी टू। तो इंडिया ने अपनी जो है इस साल जो है अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई है। तो इंडिया जो है 12वें रैंक पे है इन द यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के होल्डिंग के मामले में। ओके, विद द इंडिया की वर्थ 157.4 बिलियन डॉलर की इन्होंने गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है होल्ड करी हुई है एट द प्रेजेंट इंडिया ने। ओके, और सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 कंट्री है जिसने यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है होल्ड करी है वो है जापान। जापान ने सबसे ज़्यादा जो है यूएस के बॉन्ड्स जो हैं वो खरीदे हुए हैं। तो ये है यूएस के बारे में। तो इंडिया बिकम द 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट इज डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल बॉडी हैज़ आस्क्ड म्यांमार टू इंश्योर सेफ रिटर्न ऑफ रोहिंग्यास। किस इंटरनेशनल बॉडी ने ये बोला है कि म्यांमार हैव टू इंश्योर सेफ रिटर्न ऑफ रोहिंग्यास, रोहिंग्या के सेफ प्लान इन द रखाइन स्टेट में दोबारा जो है वो आए। इसके लिए आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड लेवल पे बोला है। रोहिंग्यास जो है रेफ्यूजीज़ हैं, तो उनको जो रेफ्यूजीज़ के मामले में जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैंडल करती है वो है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी। ओके, तो यूएनएचआरसी ने जो है म्यांमार को बोला है कि दे हैव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द रिटर्न ऑफ द रोहिंग्यास, ओके, टू देयर रखाइन स्टेट। ओके, तो आपको ये बताना है कि यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, जो कि है स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेजेंट में हेड है फिलिपो ग्रैंडी। यूएनएचसीआर फाउंड हुआ था 1950 के अंदर। तो म्यांमार की सरकार को जो है यूएनएचसीआर ने जो है बोला है कि ऐसा करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा। इस चिप का नाम है ध्रुवा फॉर नेविक जीपीएस सैटेलाइट्स। ठीक है, जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएस का जो है नेविगेशन सिस्टम है। और जो नाविक है, ओके, ये इंडिया का नेशनल जो है नेविगेशन सिस्टम है, नाविक। ओके, तो आपको बताना है कि अभी जो है इंडिया के एक इंस्टीट्यूट ने जो है एक चिप डेवलप करी है जिसका नाम है ध्रुवा। तो और ये आपके फ़ोन्स में जो है लगाई जाएगी, और उसके बाद यू कैन गेट द एक्सेस टू द नेविक सैटेलाइट एंड द जीपीएस सैटेलाइट बोथ, ओके, फॉर द एक्यूरेट पोजीशनिंग इन द ऑल वेदर सिचुएशंस। तो ये जो ध्रुवा जो चिप है ये बनाई है आईआईटी बॉम्बे ने। ओके, दिस इंडियन रिसीवर चिप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द आईआईटी बॉम्बे, और इसका नाम है ध्रुवा फॉर द नेविगेशन एंड जीपीएस सैटेलाइट। ओके, ध्रुवा विल रिसीव सिग्नल फ्रॉम इंडियाज नेविक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट्स, जो कि इंडिया की, इसका नाम है नाविक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूएस की जो है वो है जीपीएस, जो कि जनरली हम गूगल मैप पे यूज़ करते हैं, वो है जीपीएस। ओके, तो ये है नेविक जो है इंडिया ने जो है सैटेलाइट्स जो है काफ़ी लॉन्च करी है इसके लिए नेविगेशन सिस्टम को जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है। और आपको बताना है कि यूएस की है जीपीएस, इंडिया का है नाविक, और चाइना का है बाइडू नेविगेशन सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइना का खुद का नेविगेशन सिस्टम है बाइडू, वहाँ जीपीएस नहीं चल रहा है, तो उनका खुद का है बाइडू। अभी रिसेंटली इन्होंने लास्ट जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च करी है बाइडू नेविगेशन के लिए। तो ये है बाइडू नेविगेशन सिस्टम, जो कि चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, और इंडिया का है नाविक। ओके, और ये नाविक इन नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन है, ये नाविक जो है इसको बनाया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको डेवलप कर रहा है इसरो ने। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो ये है
ध्रुवा चिप जो कि बनाई है IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। आपको बताना है हु इज द CM ऑफ झारखंड। झारखंड के CM कौन है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च करी है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जिसमें जो है ये शहर के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे ऑफ 100 days। जैसे मनरेगा के अंदर है रूरल, मनरेगा जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल जो विलेजेस के जो लोग हैं उनके लिए है मनरेगा। तो यहाँ पे अब शहरी लोगों के लिए जो चलाई है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, तो ये झारखंड की सरकार ने चलाई है। सिमिलर स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी चलाई थी, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, शहरी विकास रोजगार योजना, समथिंग लाइक दैट। और उसमें जो था वो 120 days के लिए थी, ये 100 days के लिए है, वो 120 days की थी, वो की थी हिमाचल की सरकार ने। अभी झारखंड की गवर्नमेंट ने ये सिमिलर स्कीम जो है लॉन्च करी है। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट में झारखंड के CM कौन है। तो झारखंड के प्रेजेंट में CM है हेमंत सोरेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेमंत सोरेन है झारखंड के CM। ओके, तो ये स्कीम जो है चलाई है झारखंड ने। सिमिलर स्कीम हिमाचल सरकार ने भी चलाई है। ओके, हिमाचल के CM है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लार्जेस्ट इकोनॉमी countries list based on the purchasing power parity PPP for 2017 as per the World Bank's report। ओके, तो वर्ल्ड बैंक ने हर साल जो है, हर साल नहीं 2-3 साल के बाद जो है हर वर्ल्ड बैंक जो है रिपोर्ट जारी करता है ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो होती है नॉमिनल GDP, वन इज रियल GDP जो इंडिया वर्ल्ड के लेवल पर जो है फॉलो करी जाती है GDP को काउंट करने के लिए, और एक होती है PPP मॉडल पे जो GDP को जो है काउंट करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी पे। ओके, तो इसमें जो है नंबर 1 जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में एज अकॉर्डिंग टू द PPP मॉडल वो है चाइना की इकोनॉमी। चाइना टॉप द PPP मॉडल ऑफ इकोनॉमी। और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो है 3rd रैंक पे। इंडिया रैंक इज 3rd इन द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की एज पर द परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, तो ये है। और 2nd नंबर पे है USA, फर्स्ट पे चाइना, देन USA, देन है इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी, और इंडिया का रैंक है 3rd इसमें। ओके, तो परचेजिंग 1 इज होती है GDP नॉमिनल GDP, और एक होती है परचेजिंग पावर GDP भी जो है वैल्यू काउंट करी जाती है द परचेजिंग PPP मॉडल। और दूसरे में यही डिफरेंस है कि द काइंड ऑफ दिस इज कंपैरेटिव वैल्यू बिटवीन द 2 करेंसीज डॉलर एंड रुपीज़। लाइक इफ़ यू कैन बाय कॉफ़ी ओके फॉर $1 इन द US, आप $1 में US में 1 कप ऑफ कॉफ़ी खरीदते हैं। ओके, और इंडिया में सिमिलर एक $1 की वैल्यू है 70 रुपीज़। सपोज राइट नाउ 76 है, तो सपोज कॉफ़ी रुपीज़ की वैल्यू है $1 के मुकाबले 70 रुपीज़। तो इंडिया में आप $1 से 7 कप ऑफ कॉफ़ी जो है ले सकते हैं, और US में आप 1 कप ऑफ कॉफ़ी जो है ले सकते हैं। और PPP मॉडल जो है ये इसी को दर्शाता है, और इसमें जो है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स आल्सो डिफाइंड है। और इंडिया की जो रैंक है वो 3rd रैंक है एज पर द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज पर द परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको टॉप करा है चाइना ने, और हर साल वर्ल्ड बैंक जो है ये रिपोर्ट जो है जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च फेविफ्लू, द फर्स्ट ओरल फेविपिरावीर अप्रूव्ड मेडिकेशन इन इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। ओके, तो कौन सी कंपनी बन गई है इंडिया में पहली जिसने फेविफ्लू एक जो है मेडिसिन जो है फेविपिरावीर जो है लॉन्च करी है, जिसको ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी जो है अप्रूवल मिल गया है। इट्स द ओनली अप्रूव्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। तो ये कंपनी बन गई है, पहली कंपनी बनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये कंपनी को जो है ये पहली कंपनी बन गई इंडिया की जिसने ये लॉन्च करी है फेविफ्लू ओके फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। दूसरी कंपनी जो बनेगी वो बनेगी सिप्ला, और उसका भी जो है उसको अप्रूवल भी मिलना है। तो पहली जो कंपनी है वो है ग्लेनमार्क इंडिया को जो है ये फेविपिरावीर के लिए जो है अप्रूवल मिल गया है, और इसकी प्राइस भी टेबल्ड हो चुके हैं 103 पर टैबलेट। तो ये है इसके प्राइस। और रिसेंटली रामदेव बाबा ने भी जो है मेडिसिन बनाई है कोरोनिल, जो कि कोविड की किट है कोरोनिल ओके, तो रामदेव बाबा जी ने जो है बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एलोकेटेड डैश मच फॉर मेकिंग 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने रुपीज़ का जो है फंड जारी करा है फॉर मेकिंग ऑफ 50,000 वेंटिलेटर्स।
ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 करोड़ का जो है फंड जो है एलोकेट करा है फॉर मेकिंग ऑफ 50,000 वेंटिलेटर्स। तो ये करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 2000 इन्होंने वेंटिलेटर्स के लिए जो है सेंक्शन करा है, 1,000 रुपीज़ जो है सेंक्शन करा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स। माइग्रेंट लेबरर्स के वेलफेयर के लिए भी जो है 1,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट करा है, और 2000 एलोकेट करा है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द वेंटिलेटर्स। ओके, तो ये है, और ये जो फंड करा जाएगा ये करेगा पीएम केयर्स फंड से जो है ये मनी जो है दी जाएगी, एलोकेट करी जाएगी स्टेट्स को। ओके, तो पीएम केयर फंड जो है ये गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा था 28 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड ग्रीन कार्ड एंड नॉन माइग्रेंट वर्क वीज़ाज टिल। यूएस ने जो है H1B वीज़ा जो है उन पे जो है सस्पेंशन लगा दिया है, उनके वीज़ाज पर जो है सस्पेंशन लगा दिया है ग्रीन कार्ड एंड नॉन माइग्रेंट वीज़ाज पर। तो ये आपको बताना है कब तक जो है ये कैप रहेगी, सस्पेंड रहेंगे। तो ओके, तो ये सस्पेंड रहेंगे 31 दिसंबर 2020, मतलब कि इस साल पूरे के लिए जो है ये H1B वीज़ा जो है रद्द कर दिए गए हैं। ओके, ड्यू टू द ग्लोबल पेंडेमिक दैट इज़ कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो है ये यूएस की गवर्नमेंट ने जो है स्टेप लिया है। ओके, टू प्रोटेक्ट जॉब्स फॉर द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो H1B वीज़ा रद्द करें हैं यूएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है इन विच स्टेट माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस स्टेट में जो है लोकेटेड है, तो ये आपको बताना है। तो ये सरकार है राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट के अंदर है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट्स वन ऑफ द ओल्ड, ये पड़ती है अरावली रेंज में। ओके, जो कि है वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली, उसी पे है माउंट आबू। ओके, गुरु शिखर भी यहीं पे है, सबसे ऊंची पीक जो है अरावली रेंज की। ओके, तो माउंट आबू को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था 1980 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। कौन सी स्टेट जो है इंदिरा रसोई योजना जो है लॉन्च करेगी। ओके, तो ये करेगी राजस्थान की सरकार। अगेन इन द न्यूज़, राजस्थान की गवर्नमेंट जो है इंदिरा रसोई योजना जो है लॉन्च करने जा रही है। उसके लिए इन्होंने 100 करोड़ का जो है फंड एलोकेट करा है। हर साल जो है 100 करोड़ का फंड इसके लिए जो है एलोकेट प्रोवाइड कराएगी राजस्थान की सरकार फॉर द इंदिरा रसोई योजना विद द एम ऑफ नो वन स्लीप हंग्री। ओके, इसमें क्या करेंगे कि गरीबों को दिन में 2 बार जो है एट द मिनिमल कॉस्ट जो है खाना प्रोवाइड कराएंगे इस स्कीम के तहत। ओके, इसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। ऐसी सिमिलर स्कीम्स जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, अम्मा रसोई एंड वेस्ट बंगाल में भी चल रही हैं ऑलरेडी। तो अभी ये राजस्थान की सरकार ने जो है निर्णय लिया है, जिसके सीएम है अशोक गहलोत। ओके, तो इसका नाम है इंदिरा रसोई। तो ये लॉन्च करी है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। राजस्थान में ही माउंट आबू है, और राजस्थान की गवर्नमेंट ने ही जो है अभी रिसेंटली रामदेव बाबा ने जो मेडिसिन बनाई है कोरोनिल, उस पर बैन लगाया है फॉर द सेल्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, बिकॉज उनका कहना है कि रामदेव बाबा ने जो है ट्रायल करे हैं कोरोनिल के विदाउट द कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और सिमिलरली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी जो है बैन लगा दिया है कोरोनिल पे। ओके, तो ये है करंट अफेयर्स आज के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेटेड